आपने वक्फ बोर्ड का नाम खूब सुना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर डिस्कशन चल रहा है, जहाँ कपिल सिब्बल जैसे लॉयर और राजनेता वक्फ को सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ाकर इसे कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मैं आगे बात करूंगा। पर उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वक्फ क्या है और कैसे काम करता है, और कैसे संविधान से भी बड़ा राजनेताओं ने इसको वोट बैंक की राजनीति के लिए बना दिया है। मतलब अगर मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति आपके खाली खेत या फिर खाली प्लॉट पर कुछ टाइम तक या कुछ वर्षों तक उस जमीन को मुस्लिम धर्म के लिए उपयोग करता है, जैसे उसने वहां आकर कुछ वर्षों तक नमाज पढ़ ली या फिर वहां पर कोई मजार बना दी, तो वो जमीन अब वक्फ की हो जाएगी। तो वक्फ बोर्ड अब इस जमीन को वक्फ बाय बायर मानकर दर्ज कर लेता है। मतलब वक्फ बोर्ड ने बिना दस्तावेज, बिना मालिकाना हक, सिर्फ नमाज पढ़ने के धार्मिक उपयोग के आधार पर कई गांवों और सरकारी जमीनों को वक्फ घोषित कर दिया है। और वक्फ का एक ही नियम है कि अगर कोई जमीन वक्फ की हो गई तो फिर वो जब तक धरती रहेगी, जब तक वक्फ बोर्ड या फिर अल्लाह या फिर मुसलमानों की रहेगी, और उसके बाद आप इसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसकी सुनवाई के लिए हम कहाँ जाएंगे। आपको इसकी सुनवाई के लिए वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ेगा, और वक्फ की इस सुनवाई में जो भी सदस्य इसकी सुनवाई करेंगे वो सारे के सारे मुस्लिम होते हैं। और यहाँ पर आपकी जमीन के सबूत दावा करने वाला मुस्लिम व्यक्ति नहीं दिखाएगा, बल्कि जिसकी जमीन वो वक्फ का दावा करता है उसी मालिक को सबूत दिखाने पड़े। मतलब अगर किसी भी मुस्लिम ने अगर आपकी जमीन पर वक्फ का दावा ठोक दिया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि वक्फ बोर्ड में ही आपको जाना पड़ेगा। वो सबूत वो नहीं देंगे, बल्कि आपको ही देना पड़ेगा। और वहां पर सुनवाई करने वाले भी सारे के सारे मुस्लिम ही होंगे। तो अब आप कपिल सिब्बल जैसे आदमी को आप समझ सकते हो कि क्यों ये वक्फ को सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ाने में लगे हुए हैं, ताकि चादर के नीचे का सच ये लोगों से छुपा सके, और चादर के बाहर जो सेकुलर लोग हैं उनको ये आसानी से चूर्ण बेच सके कि देखो जी, वक्फ तो सभी धर्मों के हित के लिए होता है, इससे किसी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं हो। तो अब आप इनसे पूछो कि वक्फ से अगर बाकी सभी धर्मों को अगर कोई नुकसान नहीं होता है, तो वक्फ कानून को लेकर जो मोदी गवर्नमेंट ने जो नए नियम लाए हैं उनके अनुसार जिस पर तुम हाउला कर रहे हो, उन नियमों में वक्फ घोषित करने के लिए दस्तावेज मांगना, मालिकाना हक मांगना या फिर रजिस्ट्रेशन दिखाना ये अनिवार्य जरूरी कर दिया। तो इसमें क्या गलत है? ऐसे तो कोई भी चलता फिरता आदमी किसी भी इंसान की जमीन को वक्फ बना देगा, और अंत में फैसला भी वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाएगा, और जो फैसला देने वाले होंगे वो भी सारी मुस्लिम ही होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को आप सिविल कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते। मतलब तो वक्फ बोर्ड का जो अंतिम फैसला होगा वही निर्णायक होगा, उसको आप चैलेंज तक नहीं कर सकते। तो अब आप समझ सकते हो कि क्यों इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, और क्यों ये मुस्लिम लोगों को जिनको नहीं पता उनको बरगला रहे हैं कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है। अब आप समझ सकते हो कि असली नुकसान किसको हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।